बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 17, 18, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 28 और उपदेशक ग्रंथ का 9वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17। फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपने सैनिक एकत्र किए। उन्होंने यूदा के सोकों के पास एकत्र होकर सोकों और अजेका के बीच एफेस दामीम में पड़ाव डाला। साउल और इजरायली एकत्र होकर तथा एला की घाटी में पड़ाव डालकर फिलिस्तीनियों से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। फिलिस्तीनी एक पहाड़ की ढाल पर थे और इजरायली लोग दूसरे पहाड़ की ढाल पर। उनके बीच घाटी थी। फिलिस्तीनियों के शिविर से एक महापराक्रमी योद्धा बाहर निकला। वह गात का निवासी था और उसका नाम गोलियात था। वह 6 हाथ 1 बीता लंबा था। उसके सिर पर कांसे का टोप था और वह कवच पहने था। उसके कांसे के कवच का वजन 5000 शेकल था। उसकी टांगों में कांसे के कवच थे और उसके कंधों पर कांसे की बर्छी बंधी थी। उसके भाले का डंडा करदे के डंडे के समान था। भाले का फल लोहे का था और उसका वजन 600 शेकल था। उसका ढालवाहक सेवक उसके आगे आगे चल रहा था। उसने आकर इजरायलियों को ललकारा, तुम क्यों बड़े आ रहे हो और लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं हूँ और तुम साउल के दास नहीं हो? अपने बीच एक आदमी चुन लो जो मेरे पास नीचे उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मेरा वध करेगा तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसे पराजित कर उसका वध करूंगा तो तुम हमारे अधीन होकर हमारे दास बन जाओगे। उस फिलिस्तीनी ने कहा, आज मैं इजरायलियों की सेना की चुनौती देता हूँ, मेरे पास एक आदमी भेजो, हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। जब साउल और सारे इजरायलियों ने उस फिलिस्तीनी की चुनौती सुनी तो वह डर कर हिम्मत हार बैठे। दाऊद बेतलहम के यूदा के एफराती यशव का पुत्र था। यशव के 8 पुत्र थे। साउल के राज्यकाल में वह बूढ़ा हो चला था और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई थी। यशय के 3 बड़े पुत्र साउल के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध में जाने वाले उसके 3 पुत्रों के नाम ये थे, पहले का एलियाब, दूसरा अमीनादाब और तीसरा शमा। दाऊद सबसे छोटा था। 3 बड़े पुत्र साउल के साथ गए थे। दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ें चराने के लिए साउल के यहाँ से घर लौट आया करता। वह फिलिस्तीनी 40 दिन तक सुबह और शाम आकर खड़ा होता रहा। यशय ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए यह आधा मन भुना अनाज और ये 10 रोटियां ले जाओ और उनके शिविर में जल्दी वापस जाओ। तुम पनीर के ये 10 टुकड़े उनके सहपति के पास ले जाओ। अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछो और उनसे कोई निशानी मांग कर आओ। वे साउल और सभी इजरायलियों के साथ फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए एला की घाटी पर पड़े हैं। दाऊद बड़े सवेरे उठा और अपनी भेड़ें किसी चरवाह के सुपुर्द कर दी तथा स्वयं सामान लेकर यशव की आज्ञा अनुसार चल दिया। जब वह शिविर में पहुंचा उस समय सेना ललकारती हुई मोर्चे पर चली जा रही थी। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों आमने सामने प्रतिद्वंद खड़े हुए थे। इसलिए दाऊद अपना सामान रसद के रखवाले के पास छोड़कर युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने भाइयों के पास जाकर
उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बात कर ही रहा था कि गाद के फिलिस्तीनी महापराक्रमी गोलियात ने फिलिस्तीनियों के दल से निकलकर पहले की तरह चुनौती दी। दाऊद ने उनसे पूछा। इजरायलियों उस आदमी को देखते ही उसके सामने से भाग खड़े हुए। वह उससे बहुत डरते थे। इजरायलियों ने कहा, देखो वह आदमी आगे बढ़ रहा है, वह इजरायलियों को ललकारने आ रहा है। जो उसे मार डालेगा उसे राजा बड़ी धन संपत्ति देंगे। वह अपनी पुत्री से उसका विवाह कर देगा और इजराइल में उसके पिता के घराने को कर से मुक्त कर देगा। दाऊद ने आसपास खड़े सैनिकों से पूछा, उस व्यक्ति का क्या होगा जो उस फिलिस्तीनी को मार कर इजराइल का यह कलंक दूर करेगा? यह बेखतना फिलिस्तीनी कौन है जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकारने का साहस करता है? लोगों ने उसे उत्तर दिया, जो उसे मारेगा उसे वही पुरस्कार मिलेगा। जब उसके भाई एलियाब ने उन व्यक्तियों से उसे इस प्रकार बात करते हुए सुना, तब एलियाब को दाऊद पर बड़ा क्रोध आया और वह उसे इस प्रकार फटकारने लगा, तुम इधर क्यों आए? तुमने उन थोड़ी सी भेड़ों को उजाड़ खंड में किसके हवाले किया? मैं तुम्हारा दुष्ट हृदय पहचानता हूँ, तुम केवल लड़ाई देखने आए हो। दाऊद ने उत्तर दिया, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने तो केवल पूछा था। इसके बाद दाऊद ने अपने बड़े भाई को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति से ही प्रश्न पूछा। लोगों ने उसे वही उत्तर दिया जो उसे पहली बार मिला था। लोगों ने दाऊद के बातें सुनकर साउल को इसके विषय में बतलाया। तब साउल ने उसे बुला भेजा। दाऊद ने साउल से कहा, उस फिलिस्तीनी के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने उसे उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्तीनी से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने साउल को उत्तर दिया, आपका यह दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था और कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से उसे छीन लेता था, और यदि वह मेरा सामना करता तो मैं उसकी आयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता था। आपके सेवक ने तो सिंहों और भालुओं को मारा है। इस बेखतना फिलिस्तीनी के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा उनके साथ हुआ है, क्योंकि इसे जीवंत ईश्वर की सेना का अपमान किया है। प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखकर और उसे कवच पहनाया। उसने अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वह चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, मैं इन्हें पहनकर नहीं चल सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहों की झोली में जेब में रख ली। तब वह हाथ में ढिलवास लिए फिलिस्तीनी के ओर बढ़ा। फिलिस्तीनी भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्तीनी ने दाऊद को देखा और उस पर आंख दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वो किशोर था, उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए हो? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्तीनी को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्व मंडल के प्रभु, इज़राइल सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है।
ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तीनियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्तीनी फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवास में लगाया और फिलिस्तीनी के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्तीनी पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्तीनी को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्तीनी के पास दौड़ा आया, उसने फिलिस्तीनी की तलवार मयान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसने मार डाला। फिलिस्तीनी लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया है, भाग खड़े हुए। इज़राइल और यूदा के सैनिक ललकारते हुए आगे बढ़े और गत तथा एक्रोन के फाटकों तक फिलिस्तीनियों का पीछा करते रहे। शमराइन के मार्ग पर गत और एक्रोन तक मारे हुए फिलिस्तीनियों की लाशें पड़ी थी। तब इजरायली फिलिस्तीनियों का पीछा करने के बाद लौटे तो उन्होंने उनका शिविर लूटा। दाऊद उस फिलिस्तीनी का सिर यरूशलेम ले गया और उसके हथियार अपने तंबू में रख लिया। जब साउल ने दाऊद को फिलिस्तीनियों की ओर जाते देखा तो उसने अपने सेनापति अबनेर से पूछा, अबनेर, यह नौजवान किसका पुत्र है? अबनेर ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी शपथ, मैं इसे नहीं जानता। इस पर राजा ने आज्ञा दी, पूछो ये नौजवान किसका पुत्र है? जब दाऊद फिलिस्तीनी का वध कर लौटा तो अबनेर उसे साउल के पास ले गया। अब तक दाऊद उस फिलिस्तीनी का सर अपने हाथ में लिया था। साउल ने उससे पूछा, युवक, तुम किसके पुत्र हो? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं बेतलहम वासी आपके दास यिशै का पुत्र हूँ। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18। योनाथन से दाऊद की मित्रता। साउल के साथ दाऊद की बातचीत समाप्त हो जाने के बाद से योनाथन की आत्मा और दाऊद की आत्मा एक हो गई और योनाथन दाऊद को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगा। उस दिन से साउल ने उसे अपने यहाँ रोक लिया और उसे उसके पिता के घर नहीं लौटने दिया। योनाथन ने दाऊद के साथ मित्रता का संबंध बना लिया क्योंकि वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता था। योनाथन ने अपना लबादा उतार कर दाऊद को पहना दिया और साथ साथ अपना कुर्ता, अपनी तलवार, अपना धनुष और अपना कमरबंद भी दे दिया। साउल उसे जहाँ जहाँ भेजता था दाऊद सब जगह अपने कामों में सफल होता था। इसलिए साउल ने उसे अपने सेना के उच्च पद पर नियुक्त किया। यह सब लोगों को और सेना के अधिकारियों को भी अच्छा लगा। दाऊद से साउल की ईर्ष्या। जब दाऊद फिलिस्तीनियों को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांस बजाते और जय जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने लगी। वे नाचती हुई यह गा रही थी, साउल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्त्रों दिया। अब राज्य के सिवा उसे किसी बात की कमी नहीं। उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। दाऊद पर साउल का आक्रमण। दूसरे दिन ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा साउल पर सवार हुआ और वह अपने घर में अविष्ट हो गया। दाऊद प्रतिदिन की तरह सितार बजा रहा था। साउल के हाथ में उसका भाला था। उसने दाऊद की ओर उसे यह सोचकर फेंक मारा कि मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा, परंतु दाऊद ने 2 बार उसे अपने को बचा लिया। दाऊद का
सहस्त्रपति बनाए जाना। साउल दाऊद से डरता था क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था और साउल से दूर हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपनी सेवा से हटा दिया और उसे सहस्त्रपति नियुक्त किया। दाऊद युद्धों में सैनिकों का नेतृत्व किया करता था। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि उसे बड़ी सफलता मिलती जा रही है तो वह उससे और भी डरने लगा। सारा इज़राइल और यूदा भी दाऊद को प्यार करता था क्योंकि वही युद्ध में उनका नेतृत्व किया करता था। मिकल के साथ दाऊद का विवाह। साउल ने दाऊद से कहा, यह मेरी सबसे बड़ी पुत्री मेरब है, मैं इससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। शर्त यह है कि तुम शूरवीर की तरह मेरी सेवा और प्रभु के लिए युद्ध करते रहो। साउल का यह विचार था कि मैं अपने हाथों से उसे ना मारूं, फिलिस्तीनी उसे मार डालें। दाऊद ने साउल से कहा, मैं कौन हूं, मेरे संबंधी क्या हैं, मैं इज़राइल में मेरे पिता का कुल का क्या है जो मैं राजा का दामाद बनूं। जब साउल की पुत्री मेरब के दाऊद के साथ विवाह का समय आया तो उसका विवाह महोलाती एदीएल के साथ कर दिया गया। साउल की पुत्री मिकाएल दाऊद से प्रेम करती थी। जब यह बात साउल को बताई गई तो उसे संतोष हुआ क्योंकि साउल ने सोचा कि मैं उसे दाऊद को दूंगा जिससे वह उसके लिए जाल बन जाए और दाऊद फिलिस्तीनियों के हाथ पड़ जाए। इसलिए उसने 2 बार दाऊद से कहा, आज तुम मेरे दामाद बन जाओगे। साउल ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, तुम एकांत में दाऊद से मिलकर उससे कहो, राजा तुम पर प्रसन्न है और उसके सब सेवक भी तुमको चाहते हैं, इसलिए अब तुम राजा के दामाद बन जाओ। साउल के सेवकों ने जब दाऊद से कहा तो दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि मुझ जैसे गरीब और साधारण व्यक्ति के लिए राजा का दामाद बन जाना छोटी बात है? सेवका ने साउल को बताया कि दाऊद ने क्या उत्तर दिया। इस पर साउल ने आज्ञा दी, तुम दाऊद से कहो कि राजा दहेज स्वरूप फिलिस्तीनियों की 100 खलड़ियों के सिवा और कुछ नहीं मांगता और जिससे राजा के शत्रुओं से बदला लिया जाए। साउल ने यह भी आज्ञा दी कि दाऊद फिलिस्तीनियों के द्वारा मारा डाला जाए। सेवकों ने दाऊद को यह शर्त बताई और दाऊद ने राजा का दामाद बनना स्वीकार कर लिया। अभी समय पूरा भी नहीं हो पाया था कि दाऊद अपने साथियों को लेकर गया और 200 फिलिस्तीनियों को मार डाला। दाऊद उनकी खलड़ियों लेकर आया जो राजा के सामने ही गिनी गई, जिससे दाऊद राजा को दामाद बने। इस पर साउल ने अपनी पुत्री मिकल से उसका विवाह कर दिया। साउल ने अच्छी तरह समझ लिया कि प्रभु दाऊद के साथ है और उसकी पुत्री मिकल उससे प्रेम करती है, इसलिए वह दाऊद से और भी डर गया और उसे जीवन भर दाऊद से शत्रुता रही। फिलिस्तीनियों के नेता युद्ध करने आते रहे और जब जब वे आते थे तो दाऊद को साउल के अन्य सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती थी और उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28। चांदी की खानें होती हैं और सोने को परिष्कृत करने के स्थान भी। लोहा जमीन से निकाला जाता है और तांबा गलाई हुई चट्टान से। मनुष्य अंधकार दूर करता और पृथ्वी की गोद में दूर तक कच्ची धातु की खोज करता है। वह बस्तियों से दूर जहाँ राह नहीं पहुँचते सुरंगें बनाता और वहाँ लटकते हुए काम करता है। भूमि की ऊपरी सतह से रोटी प्राप्त होती है और उसके भीतर एक आग जलती रहती है। उसकी चट्टानों में नीलम है और वहाँ सोने की धूल भी मिलती है। कोई शिकारी पक्षी वहाँ का मार्ग नहीं जानता। बाज की आंख ने उसे नहीं देखा। जंगली जानवर वहाँ नहीं विचरते। वहाँ सिंह भी कभी नहीं पहुँचा। मनुष्य ही चट्टान पर हथौड़ा मारता और पर्वतों की जड़ खोदता है। वह चट्टानों काट कर सुरंग बनाता और उसकी बहुमूल्य वस्तुओं का पता लगाता है। उसने नदियों के स्रोत सुखा डाले और जो छिपा था उसे प्रकट कर दिया। किंतु प्रज्ञा कहाँ मिलेगी? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? मनुष्य उसका मूल नहीं समझता। वह जीवलोक में नहीं पाई जाती है।
महागर्त कहता है वह मेरे पास नहीं, और महासमुद्र कहता है वह मेरे पास भी नहीं। वह शुद्ध सोने के बदले नहीं मिल सकती, वह चांदी से नहीं खरीदी जाती। उसका मूल्य ना तो ओफिर के सोने से आंका जा सकता है, ना कीमती सुलेमानी और ना नीलमणि से। ना तो सोना या शीशा उसकी बराबरी कर सकता है, और ना परिष्कृत सोने का पात्र ही। मूंगा और स्फटिक उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से बढ़कर है। इथियोपिया का पुखराज उसके सामने नगण्य है, और परिशुद्ध स्वर्ण उसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रज्ञा कहाँ प्रसन्न होती है? सद्बुद्धि का निवास कहाँ है? वह प्रत्येक प्राणी के लिए अदृश्य है। आकाश के पक्षी उसे नहीं देख सकते। मृत्यु और अधोलोक कहते हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। उसके मार्ग से केवल ईश्वर परिचित है। वह उसका निवास स्थान जानता है। जब उसकी पृथ्वी के सीमांतों तक अपनी दृष्टि दौड़ाई और आकाश के नीचे सब कुछ का निरीक्षण किया, जब उसने पवन का वेग और समुद्र का विस्तार निर्धारित किया, जब उसने वर्षा का नियंत्रण किया और मेघ गर्जन और बिजली का मार्ग प्रशस्त किया, उस समय उसने प्रज्ञा को देखा, समझा और उसकी था ली। तब उसने मनुष्य से ये कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9। सबकी गति एक जैसी है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी एवं ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सबकी गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी की जैसी, शपथ खाने वाले की गति उस व्यक्ति की जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है। सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है, और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित है वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें और कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका नाम तक भुला दिया गया है। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, ये सब मिट गया है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। जीवन का आनंद ईश्वर का वरदान है। जाओ, आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अपनी अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी में जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उससे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ ना तो काम है, ना विचार, ना ज्ञान और ना प्रज्ञा। अप्रतिष्ठित विपत्ति। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी। ना तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और ना युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजय होता है। ना तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, ना सबसे समझदार को धन संपत्ति, और ना सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पंछी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। प्रज्ञा की उपेक्षा। मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिससे मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। वहाँ के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा, प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्वक बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ दे सकती है।
शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम देखते हैं फिलिस्तीनी और इज़राइल युद्ध के लिए तैयार होते हैं। गोलियात जो गात का निवासी था, जो बोला जाता है 9 फीट 9 इंच का था, जिसका कवच 60 केजी का था, वो रोज आकर इज़राइल की सेना को चुनौती देता है कि उसके साथ कोई एक व्यक्ति जो इज़राइल चुने लड़े, जो जीतेगा उसकी जीत मानी जाएगी। इजरायली इसके आकार से बहुत डरे हुए थे। कोई इससे लड़ने को तैयार नहीं होता। साउल जो इजराइल का राजा और जो इजरायलियों में सबसे लंबा था, वह भी डरा हुआ था। दाऊद बेदलेहम से गीबा तक साउल के किले में साउल के लिए सितार बजाने जाता था और वापस अपने पिता की भेड़ें चराता था। दाऊद उसके भाई जो सेना में थे, उनको भोजन देने आता है। तो वह इस गोलियात को देखता है और वो गोलियात के बारे में दूसरे सैनिकों को बोलता है कि ये कौन फिलिस्तीनी है जो ईश्वर की सेना को ललकारता है। साउल दाऊद को बुलाता है और दाऊद साउल को बताता है कि वह इस गोलियात को मारेगा, क्योंकि ईश्वर उसको विजय दिलाएंगे। दाऊद ने शेर और भालू को मारा था। जिस तरह से उसने उनको मारा, उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसको फिलिस्तीनियों को मारने में कामयाब करेंगे। दाऊद ना तो तलवार लेता है, ना तो ढाल लेता है। वो अपनी गुलेल लेता है और 5 पत्थर, ये पत्थर बोला जाता है एक बिलियर्ड्स बॉल की तरह उतनी होती थी, जो काफी रफ्तार से गुलेल से जाती थी। गोलियात दाऊद को देखकर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह अभी बालक था और उसकी उम्र सेना में भर्ती होने वाली नहीं थी। दोनों एक दूसरे को ललकारते हैं। दाऊद में थोड़ा भी डर नहीं था। वह अपनी गुलेल से गोलियात के माथे पर मारता है और उसके गिरते ही उसकी तलवार से उसका सर काट देता है और उसका सर और कवच लेकर वापस आता है। फिलिस्तीनियों के डर के भागने पर इजरायली उनका पीछा करके उनके कैंप को खत्म करते हैं। दाऊद अब एक हीरो बन गया था। पूरे इज़राइल का सब उसको जानते थे। यह अध्याय हमें दिखाता है ईश्वर पर विश्वास की शक्ति। जो ईश्वर की शक्ति हम देखते हैं कार्य करते हुए असंभव को भी संभव बना देते हैं। हम भी अपने जीवन के गोलियात पर ईश्वर पर विश्वास के साथ विजय प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 18 में हम देखते हैं जोनाथन और दाऊद में गहरी दोस्ती हो जाती है। दाऊद गरीब था, उसके पास कवच और तलवार नहीं थी, इसलिए जोनाथन ने दाऊद को यह सब दिया। दाऊद हर युद्ध में विजय प्राप्त करता। औरतों ने एक गीत बना लिया था कि साउल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000। यह सुनकर साउल ईर्ष्या से भर गया। दाऊद ईश्वर की महिमा में सितार बजाता। साउल अपने भाले से दाऊद को मारने को सोचता। साउल उसको मारने के लिए उसको 1000 सैनिकों का कमांडर बना देता है, ताकि दाऊद युद्ध में मारा जाए। लेकिन दाऊद हर युद्ध में सफल था, क्योंकि ईश्वर उसके साथ थे। साउल दाऊद को उसकी बड़ी बेटी का हाथ देने को राजी होता है, अगर वह इज़राइल के शत्रुओं से हमेशा लड़े, ताकि वह मारा जाता। वह अपनी पहली पुत्री की शादी किसी दूसरे से कर देता है। फिर वो दूसरी पुत्री की शादी की बात करता है, अगर वो 100 फिलिस्तीनियों की चमड़ी ले आए। वो समझता था ये तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन समय से पहले दाऊद 200 चमड़ी ले आता है। इस तरह दाऊद की शादी मिकाएल से होती है और दाऊद हर युद्ध में विजयी होता है। यह अध्याय हमें दोस्ती की ताकत और ईर्ष्या का खतरा और किस तरह ईश्वर अपने विश्वसनीय भक्तों के साथ रहते हैं वो दिखाता है। यह अध्याय ये भी दिखाता है कि ईश्वर भक्त के जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ईश्वर उसको हर कठिनाई से विजय दिलाएंगे। अयुब के ग्रंथ के 28वें अध्याय एक गीत की तरह है। जो अयुब बोल रहा है वो ईश्वर के बारे में बता रहा है। अयुब बता रहा है सच्ची प्रज्ञा ईश्वर के पास है। जैसे सोना चांदी हीरे जमीन में छुपे होते हैं, उसी तरह प्रज्ञा मनुष्य से छुपी रहती है, जब तक ईश्वर उसको प्रकट ना करें।
मनुष्य को दुष्टता, पाप से दूर और ईश्वर के भय में रहना चाहिए, जो समझ और प्रज्ञा देते हैं। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 9 जीवन की अस्थिरता को बता रहा है। उपदेशक बता रहा है, जीवन के रहस्य जैसे भी हो, उसको अच्छी तरह से जियो और प्रज्ञा को ताकत से ऊपर महत्व दो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में